15 अप्रैल 2023 के महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। प्रश्न, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? ऊंची अवस्था बनानी है तो पहला नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। नींद को जीतने वाला बनना है। पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कौन बदलता है और कैसे बदलते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। बाप कहते, ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भाव। मीठे से मीठा बाप है ना, सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते सबसे मीठी चीज़ होती है ना वो स्क्रीन, तो बाप कहते ऐसे मीठा बन के मीठे बाप को याद करना है। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो सदा खुश मौज में रहते, उनके लिए जैसी खुराक होती। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। ये खुराक सदा एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी ये करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरत भी ये है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। ये बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लेके आया हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति की। ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कलब कलब मैं ही आकर के तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अब भी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सदगुरु है और हमको साथ भी ले जाते हैं। मोस्ट बिलीव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या। सदा हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदा खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सच्चों का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी आई कहाँ से।
यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते, दुख बहुत है। कितना दुख है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ भाव में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा थोड़ी भी करो और बाप को याद भी करो। जैसे आशिक माशिक होते हैं ना, वे एक दो को याद करते रहते हैं, वे उनका आशिक वे उनका माशिक। यहाँ ये बात नहीं, यहाँ तो बाप तुम सभी एक माशिक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशिक को आने के लिए याद करते आए हो। बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती सिमरन करती हैं। तब तो गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप ही सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रदान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंच ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वे ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप कहती है, मैं आया हूँ तुम बच्चों के लिए विश्व का मालिक बनाने के लिए, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना, अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख करता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करती हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहती, मैं आत्मा को देखता हूँ। बाकी ये जो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगड़ बोल ही नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया है। शरीर के साथ भी आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। ही है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्मा है उन सभी के तख्त पर भुरकुटी के बीच में है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसी को स्त्री का है, किसका बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम है देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से जंग उतरनी है। सोने में जब अलायन पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्मा में भी जंग पड़ने से वैल्यूस हो गए, कोई वैल्यू नहीं रही। अब ही पावन बनना है। तुम आत्मा को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता।
जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर बाप आकर भी ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है। यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पाठ बचाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है ना। दूसरों में हमारा क्या जाता है? बाप कहते पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाना है। चैरिटी विक्स एट होम। जो अच्छी रीति तीर लगेगा, ये जौहर बनना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली तो 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दी तो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ होती है। फिर बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बात समझाते बच्चे सदा खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, आत्मा तरफ देखो। भाई को भी ये नॉलेज दो। ये आदत पड़ जाने से क्रिमिनल आई दो खाने देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं। कोशिश ये करनी है सदा आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा से भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग पर थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा करने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेगा तो उसकी मुंह की तरफ देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भाना तोड़ना चाहिए। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्मा को देखता हूँ। आत्मा भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर बढ़ जाएगा तो किसी को भी समझाने से जड़ तीर लग जाएगा। बाप कहती प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है। ये आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता। अब बाबा की याद में रहना है। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान के दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतना सहज बताते हैं बाप। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतन दुनिया के मालिक बनना है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा ही पाठ है। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। मैं बंदामान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो, अंतमति सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से माया मन मजबूत हो जाएंगे, माया भाग जाएगी। ये देही विमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई बता ना सके। ये है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमोप्रधान होने का शरीर की आयु भी कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सरजुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खत्म हो जाए, नहीं, इनको जीतते रखना है।
ध्यान देना है ना, ये अमूल्य जीवन है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में नष्टोमोह बनने की हिम्मत चाहिए, फट से नष्टोमोह हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत ज़रूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्टोमोह जरूर बनना है। पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है। मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्य को बहुत स्वभाव सिताता है ना। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उनसे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट हैं उनको निकाल, प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो लास्ट नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा तो कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को प्यारे लगेंगे। जो औरों को भी सुख देने वाले खुशबूदार फूल हैं, मैं कभी छिप नहीं सकते हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो मैल निकल जाए। बाप को याद करते दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको कैसे क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते नहीं कि तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बंदेलियाँ बहुत याद करती है, पता नहीं कैसे अपने को श्राप कराती हैं। जिन्हों को जितना लव रहता उतना ही बच्चों में नहीं है। एकदम बाबा की याद में, स्नेह में आंसू आ जाने चाहिए। बाबा आपसे कब मिलेंगे? विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, वो बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगी? ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाला बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया। आप हमको विश्व का मालिक बनाते, याद का ही बल उनको बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी है और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक है, लेकिन अपनी शक्ति नहीं। उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़े, इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से ये कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर अपने शक्तियों की विल आत्मा के प्रति करो तो समय अनुसार सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन, जहाँ एकता है और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। जहाँ एकता है और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। ओम शांति।